सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेटर सीजन 1 के एपिसोड 10 यानी अपने फाइनल एपिसोड यानी अपने फिनाले के बारे में। और जिसमें ऑलरेडी अपने 5 फाइनलिस्ट पहुंच चुके हैं। पहले तो भाई सबको भाई अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर मैं उन 5 लोगों के बारे में बात करूँ कि कौन कौन पहुंच चुके हैं, सबसे पहले आती है अपनी उर्फी जावेद, फिर आती है निकिता, उसके बाद आते हैं पूरब झा, फिर आते हैं हर्ष गुजराल, उसके बाद आते हैं सुधांशु। तो अब ये सारे बैठे होते हैं, बट उससे पहले जहाँ पे मैंने अपना 9th एपिसोड कंप्लीट किया था, आई मीन उसको छोड़ा था, उसको कंप्लीट करते हुए दिखाते हैं उर्फी ने भी अपना अपूर्वा को किया था वोट, जिसकी वजह से अपूर्वा हो जाती है वोट आउट और वो कहती है आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू ऑल, मैं चाहती हूँ इस गेम को पूरब जीते। फिर रात को दिखाते हैं अपने क्लॉक टावर पे, ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अब हम अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे, और अब क्योंकि अभी हमारी लास्ट सुबह होने वाली है, तो हम सिर्फ उन लोगों को अब हम करेंगे कि देखो एक ट्रेटर है और वो हम निकाल देंगे सुधांशु को, उसके बाद निकिता को, उसके बाद उर्फी को, और सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। एंड और फिर उसके बाद अगली जब सुबह होती है, वो सब वहां पे बैठे होते हैं, तो तब वो कहते हैं कि हमने जैस्मीन का मर्डर कर दिया। मैंने बताते नहीं, अपने करण जौहर आते हैं और कहते हैं जैस्मीन का मर्डर हो चुका है, तो तुम यहाँ पे अब टॉप 5 हो। उसके बाद दिखाते हैं अपने करण जौहर कहते हैं अभी तुम बातें करो। उसके बाद दिखाते हैं, फिर उसके बाद जब इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपने मिशन के लिए जाते हैं, जो इनके 10वें दिन का 10वां मिशन और आखिरी मिशन होता है। एंड इसकी जो प्राइज मनी होती है वो होती है 15 लाख रुपए। एंड इनका मिशन बहुत सिंपल सा होता है, ये अपने जैसलमेर के डेजर्ट में है, जहाँ पे बहुत सी जाइंट बड़ी है पजल, इनके पास 15 मिनट होंगे, उसके पीसेस दूर दूर से लेके आने हैं। तुम MTV RTV जो भी होता है उसको यूज करो, या तुम अपने हाथों से लाओ, और कोई एक इंसान होगा जो उस पजल को देख के तुम्हें गाइड कर रहा होगा। तो जो सुधांशु होता है वो गाइड करता है, बाकी चारों उसको सेट कर रहे होते हैं। एंड के अपने 30 सेकंड बचते हैं, और जैसे अपने 30 सेकंड खत्म हो अपने होने वाले होते हैं, ये अपनी पजल कंप्लीट कर देते हैं, उसमें आग जलती है और ये अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं। तो जो अब इनका टोटल प्राइज मनी होगा वो इनका होता है 70,05,000 रुपए। उसके बाद दिखाते हैं जब ये अपने पैलेस में वापसी आते हैं, तो पैलेस में वापसी आने के बाद अपने पूरा वो हर्ष बात कर रहे होते हैं कि अरे भाई हमने जीत लिया, हमने इन सबको पागल बना दिया, और फिर भी अपने साथ है ये है। उर्फी बाहर से सुन रही होती है सारी बातें, और उसको पता लग जाता है कि अपने पूरा और हर्षी यहाँ पे ट्रेटर्स है। यस, इसको पता लग जाता है। फिर उसके बाद वो सोचती है प्यार गेम सबको बता दूं क्या। फिर वो कहती है कि एक काम करते हैं, अपने हर्ष को तो बाद में हटाएंगे, पहले इस पूरब को निकालते हैं, वरना ये उसका माइंड वॉश करता रहेगा। तो वो किसा कन्विंस करती है हर्ष को कि देख आज तू पूरब को वोट कर रहा है, एंड दैट्स फाइनल। फिर उसके बाद अपना भाई बाबू भाई औरत का चक्कर अपने हर्ष गुजराल उर्फी की सुन लेते हैं। देखो आई एम वेरी डाउटिंग कि इन दोनों को कुछ चल रहा है। और फिर उसके बाद जैसे अपने सर्कल ऑफ शक होता है, सब जितने भी अपने लिए उर्फी होती है वो सारा अपना शक उधर से सुधांशु सारा शक डाल देते हैं पूरब पे। एंड ऐसा दिखता है कि बहुत एविडेंट है कि यही निकलने वाला है। तो पूरब नाम डालता है सुधांशु का, हर्ष नाम डालता है पूरब का, सुधांशु डालता है पूरब का, निकिता नाम डालती है पूरब का, उर्फी नाम डालती है पूरब का। और पूरब फाइनल में आके एक छोटी सी हवाबाजी के चक्कर में, छोटी सी उसके चक्कर में, पता है इसको हर्ष को ट्रेटर बनाना ही नहीं चाहिए था, उर्फी को बनाता। इसके चक्कर में भाई अपना पूरा भार हो जाता है। बट अपने करण जौहर कहते हैं तुम अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे। यस, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताओ कि तुम ट्रेटर हो या नहीं हो, वो चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं वो फिर चारों अपने ऐसे बाहर आते हैं, बीच में आग होती है, चारों के खंबे पे ऐसे खड़े होते हैं, वहां पे करण जौहर होता है, करण जौहर उनको एक एक बॉक्स देता है कि देखो अब ये है एक बॉक्स, अब इसके अंदर 2 पोटलियां होंगी, या तो शक की या ट्रस्ट की। और ये जो बीच वाली आग है, अगर तुम इसमें डालते हो शक वाली तो इसमें से आएगा रेड स्मोक, और अगर तुम डालते हो ट्रस्ट वाली तो इसमें से आएगा ग्रीन स्मोक। अब एक एक करके वो चारों को अपने वो ऐसे वो डिब्बे देते हैं। फिर उसके बाद जब पोटली की बारी आती है, तो हर सबसे पहले डालता है अपने ट्रस्ट की, निकिता डालती है शक की, सुधांशु डालता है ट्रस्ट की, उर्फी डालती है शक की, तो टाई हो जाता है। बट एक से ज्यादा लोग यहाँ पे शक कर देते, जिसकी वजह से फिर से इनमें इंटरनल वोटिंग होती है। उर्फी कहती है कि देखो भाई सुधांशु को निकाल दो, एंड भाई शी इज सो फकिंग डोमिनेटिंग एंड इन्फ्लुएंशियल। तो अपने उर्फी वोट आउट कर देती है सुधांशु को, हर्ष करता है सुधांशु को, सुधांशु करता है उर्फी को, निकिता करती है सुधांशु को, जिसकी वजह से अपने टॉप 3 में होते हैं अपने निकिता, हर्ष और उर्फी, और यहाँ पे सुधांशु भी हो जाता है वोट आउट। एंड अपने यहाँ पे मना कर देते हैं अपने करण जौहर कि तुम्हें नहीं बताना कि तुम ट्रेटर हो या इनोसेंट हो। उसके बाद दिखाते हैं फिर से इनका गेम स्टार्ट होता है
कि ये शक लाइक अभी ये फिर से शक करते हैं या ये ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें गेम का एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। अगर यहाँ पे जो ये 3 लोग हैं, इनमें से अगर यहाँ पे अगर 2 लोगों ने भी कह दिया कि हाँ, हमें ट्रस्ट है और एक ने कह दिया शक है, तो ये गेम यहीं पे खत्म हो जाएगी। एंड अगर उनमें से कोई एक भी ट्रेटर हुआ, सारा पैसा वो लेके जाएगा। बट अगर वो तीनों इनोसेंट हुए या जितने भी लोग हैं वो इनोसेंट हुए, सारा पैसा सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो भाई हर्ष को तो पैसा चाहिए था। हर्ष कहता है ट्रस्ट, फिर उसके बाद निकिता कहती है शक, उर्फी कहती है शक। तो फिर से इनमें वोट आउट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हर्ष डालता है निकिता का। वो कहता है कि देखो मैं उर्फी को तो नहीं डाल सकता। फिर अपनी जो उर्फी होती है वो डाल देती है हर्ष को। फिर आती है निकिता की बारी और भाई वो उनमें से किसी एक को ही डालने वाली थी, वो डाल देती है हर्ष को। और ट्रेटर गेम में से ही आखिरी ट्रेटर को भी बाहर निकाल के फेंक देते हैं। क्यों? अपने हर्ष की बेवकूफी की वजह से। फिर दिखाते हैं अपने पास में लाइक जब जब चीजें जाती है, तब पता लगता है उर्फी निकिता को साथ कर लेती है कि देख अब हमें ऐसे ऐसे गेम खेलनी है। सबसे पहले मास्टरमाइंड पूरब को निकालो, फिर सुधांशु तो ऐसे ही निकल जाएगा। और जब एंड में हम तीनों बचे होंगे, मैं तेरे को जुबान दे रही हूँ, मैं हर्ष को निकाल दूं, क्योंकि वो भी एक ट्रेटर है। जिसकी वजह से अपने हर्ष के निकलते ही वो बताता है कि मैं ट्रेटर हूँ और 2 लोगों में कुछ भी गेम नहीं हो सकती। तो भाई यहाँ पे जो 2 लोग बचते हैं अपने उर्फी और निकिता, ये दोनों हो जाते हैं अपने यहाँ पे जीत जाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ट्रेटर नहीं होता। एंड दे वॉन द ट्रेटर सीजन 1 एपिसोड। फिर दोनों बताते हैं कि हम दोनों ही यहाँ पे इनोसेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गेम खत्म हो गई। मुझे गेम से कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम पर्सनली फीलिंग सैड फॉर लाइक पूरव। भाई डे 1 से डे 10 तक इतना अच्छा खेला, और बस थोड़ी सी हवाबाजी के चक्कर में कि तुम वैसे हट से डिस्कस करो, तुम एलनाज से नहीं करते थे, तुम किससे कुछ नहीं कहते, तुम बहुत कहते कि नहीं नहीं गेम गेम गेम। और यहाँ पे ऐसा हो गया। गाइस यहाँ पे खत्म हो जाती है अपनी ट्रेटर्स की कमेंट्री। और अगर तुम्हें कमेंट्री पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो कि तुम बताओ तुम आज के बारे में क्या कहना है। आई डोंट हेट इट, आई डोंट लव इट, बट ठीक है, मैं उर्फी और निकिता को एज अ डिजर्विंग विनर नहीं मानता। मेरे लिए डिजर्विंग विनर पूरा भी रहेगा सीजन 1। भाई वो बंदा मास्टरमाइंड था सीजन 1 का। अब देखना इसके बाद से जब भी अपने ट्रेटर आएंगे तो जो बंदा चुप है कुछ नहीं बोल रहा, उन पे भी शक जाएगा। क्रिएटर 1 लाइक सीजन 1 वाज अ ट्रायल कि भाई पता नहीं लग रहा कौन है कौन नहीं। सीजन 2 में लोग देखकर आएंगे। खैर बिग बॉस में 18 साल से आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो गाइस बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।